मेरी माताओं बहनों, सोनों भी अंदर अपने दिल और दिमाग में बिठाएं। कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा था कि अर्जुन जी को उपदेश देते हुए कि जिसने ज्ञान विज्ञान से अंतकरण को त्रुपत कर लिया और जो निराकार हो गया और जिसने अपने इंद्रियों को भस्म कर लिया, जो मिट्टी पत्थरों सोने को एक साथ समझता है, वही योगी कहलाता है। तो इसकी माया परम्पार है परमपिता परमात्मा की। इसको दिल से मन से याद करें, निस्वार्थ भाव से जो भी कर्म करना है करें। स्वार्थ में अधिकतर लोग करते हैं, ज़्यादातर तो स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ होकर अपने कर्म करने चाहिए। और ज्ञान प्राप्ति के लिए पूरा अथक प्रयास करना चाहिए। ज्ञान पता नहीं कहाँ मिल जाए। अभी बताऊंगा मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों नौजवान साथियों, एक राजा था, बहुत धार्मिक था, पुण्य था, सत्कर्म करता था। लेकिन उसके बारे में जो पक्षी उड़ रहे थे वो छत पर बैठा था, उस पर वो याद कर रहा था। तो उसको ध्यान में आया, तो वहाँ पक्षियों ने आपसे बात होती है, बोले इस राजा से बढ़कर तो एक रेक मुनि है, रेक भी बोलते हैं उसको, रेक मुनि नाम है। उन्होंने बताया, उन पक्षियों की आवाज़ सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। नहीं तो कई ऐसे राजा होते हैं कि जिनकी कोई बुराई कर दे, वो कानों सुन ले तो वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी का कत्ल भी कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। लेकिन अच्छा राजा, अच्छा आदमी, अच्छा इंसान ऐसा कभी नहीं करेगा। वो करने वाला, करवाने वाला वो प्रभु परमेश्वर ही होता है, अपने कर्मों से होता है। इस जन्म में, पिछले जन्म में हमारे प्रारब्ध कर्म है, स्थूल सूक्ष्म जो है हमारा शरीर है, कारण है, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो मेरी बातों बहनों, ये बातें हैं जो हमें, ये जो शब्द हैं जो इनका अर्थ निकलता है, जो महापुरुष है, संत महात्मा है, ऋषि मुनि है, वो हमें आराम से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। मेरे सतगुरु महाराज आदरणीय परमपिता परमात्मा का स्वरूप श्री ठाकुर जी महाराज, श्री ठाकुर जी महाराज, बाबा कृपाल जी महाराज, बाबा सावन जी महाराज भी यही लोगों को प्यार से समझाते थे, करते थे। खुद वो परमात्मा से बात करते थे और लोगों के कल्याण के लिए सिंपल साधारण रहकर काम करते थे। बाबा सावन जी, कृपाल ठाकुर बाबा जी यहाँ तक कहते थे, इससे पहले बाबा जयमल जी भी जो आर्मी में फौज में थे, तभी उनका मन विचलित था, मन को स्फुट करने लगे। बाबा स्वामी जी, स्वामी दयाल जी जो आगरा, आज भी वो अमर है, अजर है। स्वामी जी महाराज, स्वामी देवदास, स्वामी शिवदास जी, स्वामी बाबा जी, जयमल बाबा जी, कृपाल बाबा जी, सावन बाबा जी, ठाकुर बाबा जी, ये सत्य है महात्मा, ये अमर अजर होते हैं, जैसे हमारी आत्मा अमर अजर होती है। ये शरीर बदल लेते हैं प्रभु परमेश्वर के आशीर्वाद से। प्रभु परमात्मा खुद इन महापुरुषों को संतों कहते हैं। संत, ये संत तैयार होते बने बनाए आते हैं। तो इनको हमारे मनुष्य जीवन में कोई जन्म लेता है, कोई अवतार लेता है हमारे जीवन कल्याण के लिए, करने के लिए समय समय पर। तो ये चीज़ें हैं जो महापुरुष बताओ। श्रीमद् भागवत गीता में भी ये बातें हैं जो संत महात्मा महापुरुष बताते हैं। तो कृष्ण भगवान जो परमात्मा है, जो बहुत बड़ी शक्तिशाली है, वो खुद आकर कृष्ण जी को आदेश दे रहे हैं। 11वें अध्याय में तो विराट रूप दिखाता है, तब वो विचलित होता है, अर्जुन समझ में नहीं आता। तब उसके बाद में वो थरावण लग जाता, कांपने लग जाता है। तब कहता है आपने वो असली स्वरूप में आइए कृष्ण भगवान, मुझे बहुत भयभीत हो रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ, डर लग रहा है। तब उसके स्वरूप में आता है। तो एक एक चीज़ में, ये 18 अध्याय इसलिए कि 18 दिन युद्ध चला। रोज प्रतिदिन श्री कृष्ण भगवान जी उसको एक अध्याय के माध्यम से जैसे हम बातचीत करते हैं। और मेरे सतगुरु महाराज और आदरणीय संत महात्मा यह कहते हैं 24 घंटा में आप जो काम कर रहे हो, परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, समाज के लिए, औरों के लिए, रिश्तेदारों के लिए करो, जो सत्कर्म करो। लेकिन 2.5 घंटा या 3 घंटा फिर मुझको दे दो। कृष्ण भगवान भी अर्जुन को कहता है तू युद्ध भी कर, तेरा जो कर्म कर, तू योद्धा है, युद्ध का स्वभाव है, तो युद्ध में लगाओगे, तो युद्ध भी कर अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तू पांडु पुत्र है, पांडवों के लिए, अपने हित के लिए। अन्याय के विरुद्ध तू लड़, तुझे लड़ना ही पड़ेगा। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा, युद्ध कर। एक किसी तब कृष्ण अर्जुन जी कृष्ण भगवान की बात मानकर, समझकर, सब कुछ मानकर, प्रणाम करके तब वो युद्ध करता है।
और विजय प्राप्त करता है। विजय प्राप्त करने थी सारथी तो आखिर खुद सारथी बना था, ड्राइवर बना था कृष्ण भगवान। तो इसलिए कोई भी इंसान हो, कोई छोटा बड़ा नहीं, गुरु जमेश्वर भगवान जी है, कृष्ण भगवान जी है, सत महात्मा इन्होंने स्वयं गाय भी चलाई। हाँ, हमारे तरह हम मनुष्य रहकर रहे, गायों को चलाते थे, पशुओं को चलाते थे, दीन दुखियों की मदद करते थे, और अपना एकांत में जब भी समय मिलता अपना प्रभु परमेश्वर को याद करते, परमात्मा से बात करते। 2.5-3 घंटा वो 24 घंटा में से एकांत में लगाते थे। एकांत में तो काफ़ी जो संत महात्मा है उनको तो आम जनता भी 24 घंटा उनकी निगरानी रखती है। ये निगाह में रहती है चुपके से सुबह शाम घूमने फिरने के बहाने, या और कोई रूप बनकर कोई शेर बन जाता है, कोई कैसे भी, कोई हमें परेशान ना करे। 2.5-3 घंटा ये बनों में जंगलों में जहाँ भी है एकांत में एकांत चाहते हैं। तो हम सभी को भी 24 घंटा में से हमें 3 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे, ज़्यादा समय हो तो और भी बढ़िया। मेरी माताओं बहनों, एकांत में अपने गुरु को याद करके, अपने माता पिता को याद करें, एकांत में एकांत स्थान ढूंढना चाहिए, और उसमें अपना अभ्यास भजन बंदगी राम प्रभु परमेश्वर को जिस भी भाव से आप दिल से भजे, जिस भी प्रभु परमेश्वर जिस भी नाम से भजे, नाम अनेक प्रभु परमेश्वर के। तो मेरी तो विनती है। और श्रीमद् गीता में कहते देखो 6ठा अध्याय में कह रहे हैं, बोलो जिसने ज्ञान विज्ञान के अंतकरण को तृप्त कर लिया, जो निरंकार हो गया, जिसने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया, जो मिट्टी पत्थरों सोने को एक साथ समझता है, वही योगी कहलाता है। सुहृदय मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मदेश द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग साधु और पापीन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने अपने वश में करके वासना और समस्त प्रपंचों को त्याग कर, जो भी ये प्रपंच है हमारे, जिन झंझटों में हम पड़े हैं, उनको त्याग कर एकांत स्थान ढूंढना चाहिए। कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, अर्जुन जी को बता रहे, समझा रहे। तो बातें चल रही थी हमारी भी, तो वो कृष्ण भगवान जी समझाते थे भी, अर्जुन तो 24 घंटे में से वो सारे काम कर, 2.5-3 घंटे तुम प्रभु के नाम पर बैठ, तुम मेरे नाम पर बैठ जाना। तो कृष्ण भगवान तुम कहते नहीं थे मैं खुद भगवान हूँ, उसकी लीला अपरंपार थी, लेकिन समझाते थे प्यार से। तो कहते कृष्ण महाराज को बोले एकांत स्थान में पहले कुश, उसके ऊपर मिरवादियों का चरम, उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्त और गर्दन को सम करके आचल होकर शिथिल हो, अपनी नाक के गर्भाग को देखता हुआ सब दिशा में अपनी दृष्टि हटाए रहे, भयरहित हो जाएं, अपने कर्तव्यों का पालन करें। कोई ब्रह्मचारी का पालन करे तो और भी अच्छी बात है, काफ़ी करते हैं। हमारे देश में भी अन्य देशों में भी बचपन से ब्रह्मचारी रहते हैं, उनके अंदर ताकत होती है, शक्ति होती है, फिर वो भक्ति करते हैं तो तुरंत वो प्रभु परमेश्वर को अंधकार की जगह प्रकाश उत्पन्न कर लेते हैं। तो मेरी माता बहनों, कहना मतलब कहाँ भी हो, ऊंचा स्थान नीचा स्थान ना, मतलब एकांत सा समतल सा हो, जैसे आपने सुविधा सा, जैसे किसी के शरीर में कोई परेशानी तकलीफ है, कोई हरी बीमारी है, तो को अपने सुविधा अनुसार कैसे बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, सो सकते हैं। करो उस प्रभु परमेश्वर एकांत में रहकर 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, जितना समय आप ज़्यादा लगाओ उतना ही प्रभु के नाम का कम है। हम सभी को जैसे जैसे हम जिस लाइन में जिस साथ संगत में जाएंगे उसी हिसाब से हमारे कर्म बनते हैं, और उसको हम एकांत रहेंगे। एकदम हम 2.5-3 घंटे 4 घंटे नहीं, मतलब प्रतिदिन 5 मिनट बैठ जाएं। मेरे तो आपसे यह अनुरोध है मेरी माता बहनों नौजवान साथियों, आप मजाक समझो आपकी इच्छा, ना समझो आपकी इच्छा, इस बात को समझें, इस बात को पकड़ें कि एकांत में आप 5 मिनट प्रतिदिन बैठना शुरू कर दो। प्रतिदिन सुबह शाम रात में जब भी टाइम समय मिले 5 मिनट से प्रतिदिन 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बढ़ाइए। कोई बड़ी बात नहीं है, 5-10-15 हम वैसे ही बैठे रहते हैं, वैसे ही गपशप मारते रहते हैं, वैसे ही चुगलियाँ किया करते हैं, वैसे ही जो राजनेता लोग हैं उनकी बढ़ाई करते हैं। कई राजनेता लोग तो बहुत ही बढ़ाई के लायक हैं, आप कुछ तो बिल्कुल बढ़ाई के लायक नहीं है। वो देखना करते कुछ है, करवाते कुछ हैं, तो लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। जो भी इंसान चाहे राजनेता हो,
आप भी राजनेता बन सकते हो, आप भी साधु संत महात्मा बन सकते हो। जो अधिकतर जो विद्वान हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो IAS हैं, ऊंचे ऊंचे रैंक के पद वाले हैं, चाहे छोटे पद वाले हैं, चाहे वो जिला का अफसर है, वो राजनीति से बहुत दूर हटके रहेगा। राजनीतिक बातें उनको पता होता है, राजनीति का माहिर होता है वो, लेकिन उसको पता है राजनीतिक में आज लोग झूठ की राजनीति ज़्यादा करते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। जो समय चल रहा है आज के नहीं, सदियों से आ रहा है राजा महाराजाओं समय से। तो आज तो हम कह देते हैं, आज हम देख रहे जो इस नासमान दुनिया में हर तरह के लोग अच्छे बहुत हैं, तो लेकिन हम अपने प्रभु का नाम लेकर सब में भगवान जरूर देखें, वो अच्छे हैं या बुरे, वो अपने कर्म कर रहे हैं। तो अच्छे लोग हैं जो साधु संत महात्मा की श्रेणी में, या बड़े वो राजनीति से आएंगे नहीं, और आएंगे वो अच्छे लोग राजनीति में, तो वह प्रभु परमेश्वर की कृपा होती है, वो जनता के कल्याण के लिए, वो नागरिकों को, अपनी जनता को, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री हैं, जो भी हैं ऊंचे ऊंचे पदों पर, पहले राजा महाराजा होते थे, इसी तरह राजा काम करते तो अपनी प्रजा को सुख देने के लिए, अन्न देने के लिए, सुविधा देने के लिए, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा करने के लिए, तो वो अच्छा कार्य भी करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, परियोजनाएं बनाते हैं। और आज तो हमारा विकास की ओर अच्छे राजनेता है। देखो हमें जंगल में मंगल हो रहे हैं, हम कहीं जाएं, किसी भी स्टेट में, हमारे देश में जाए या बाहर जाए, तो वहाँ का देखो, वहाँ की संस्कृति, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक दायरे में राजनेताओं ने तरक्की करी है। राजनेताओं को आदेश चले, हमारे जो इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, हम सभी अपने अपने कार्य जो ड्यूटी कर रहे हैं, कोई कैसी करे कोई कैसी, लेकिन सभी अपने ये ड्यूटी करें और प्रभु परमेश्वर के लिए अलग से समय निकालें। साधु संत महात्मा तो जब सब दुनिया सो जाते, जब जागते हैं वो, और जनता जागती है तो वो सोते जानबूझ के नजर आते हैं, वो सोते नहीं कभी, उनकी नींद आवागमन चलते फिरते वो अपना पूरा कर लेते हैं। हम दिखावा के लिए भी ये साधु महात्मा महापुरुष सो रहा है, सोते नहीं वो जनता के कल्याण के लिए एक हाथ में बैठते हैं, चुपचाप आँख बंद कर लेते हैं। लोग सोचते हैं नींद आ रही है इनको, नाड़ गर्दन इधर हो रही है, उस मालिक के हाथ से मन चलता उनका। तो ये खेल है जी प्रभु परमेश्वर ये। तो आध्यात्मिक बात हम जरूर आए जीवन मुक्त के लिए, अपना जीवन मुक्त बनाने के लिए। और जो कृष्ण भगवान बताते हैं अर्जुन को, और भगवान विष्णु जी माता अवतार है, लक्ष्मी वो चीज़ है कि है, ब्रह्मा विष्णु तीनों एक का है, ये शक्तियाँ हैं, ये अपना शरीर या रूप वो अनेक हैं, इनके शरीर भी रूप भी अनेक हैं, कि माया परम्पार, जब कहते हैं परे परम पिता परमात्मा तेरी माया परम्पार। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं, ए लक्ष्मी गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था, वह एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। आज भी वो जगह है, स्थान है, आप घूमना चाहें जाना चाहें तो वहाँ मिल भी जाएगी, बता भी देगा, वहाँ बड़े धार्मिक स्थल बने हुए हैं, वहाँ बहुत जाते हैं। तो एक बता रहे हैं, गोदावरी नदी के तट पर एक नगर है, वह एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। हालांकि उस नगर का नाम आज चेंज कर दिया, जो गोदावरी नदी के तट पर है, तो नाम परिवर्तन है, समय अनुसार, अवस्था अनुसार, अवस्था की जननी है। तो गांव का नाम, नगर का नाम, स्थान है जो बदली जाते हैं समय अनुसार। अच्छे जो प्रशासक होते हैं, अच्छे जो MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो वो कोई शब्द, गलत शब्द से कोई नगर बस गया हो तो उसका सुधारीकरण कर देते हैं, उस पर वो परमेश्वर के नाम से या कोई संत महात्मा के नाम से वो नाम रख देते हैं, ताकि इस बहाने से आम जनता भी उसको याद करे, उसको परमेश्वर को याद करते रहें। तो नाम से प्रभु परमेश्वर के अनेक हैं। तो गोदावरी नदी के तट पर वहाँ पर एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। और एक दिन नगर में उड़ते उड़ते हंस आने के लिए उनमें से एक पेड़ थे, उतावला उड़ गया, तो हंस आया, वो बहुत जल्दीबाजी में उड़ गया, उसमें ज़्यादा जल्दी थी। तब नगर में जो पंडित विद्वान थे, वो विद्वानों ने उन जो पक्षी थे, हंस थे, उनको कहा, जो विद्वान थे उस नगर के, उनका हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा, इतनी जल्दी क्या तुझे, क्या तू राजा जनश्रुति से पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तो उन पक्षियों का जो सरदार था, पशु पक्षियों में सरदार होते हैं, उनका भी राजा होता है, उनका मुखिया होता है। जो पक्षियों में सरदार था, उसने कहा
इस राजा से भी बढ़कर एक रेख मुनि श्रेष्ठ है। बोले राजा से भी बढ़कर एक रेख मुनि है जो श्रेष्ठ है। वो प्रभु परमेश्वर की कृपा होनी थी उन पक्षियों के माध्यम से, उन विद्वानों का कहना, विद्वानों को उन पक्षियों ने बताना, और वही बात तो राजा ने अपने जो जिस हिसाब से प्रभु परमेश्वर एक हाथ में बैठा याद करा था वो सुनना, वो खुद भी सुन रहा था। फिर वो जाके उसके नगर के विद्वान थे उन्होंने बताया, तब उसने गुस्सा नहीं किया राजा जी ने। जनसूत्री राजा ने बड़े आदर भाव से विद्वानों को कहा और उन पक्षियों से वो प्रणाम किया दिल से, जो हंस उड़ रहे थे। बोलो उसका दिल में उसको परमात्मा की बड़ी कृपा हुई। तो धार्मिक था, सत्कर्म करता था, धार्मिक होता है या सत्कर्म करता है जो आध्यात्मिक थोड़ा बहुत भी आ जाए, परमात्मा अपने आप खींच जाता है। जो महापुरुष है वो अपने जीव को अपने आप खींच ले जाते हैं, वो बदलाव कर देते हैं। बड़े बड़े डाकू थे, बड़े बड़े कसाई थे, सजना कसाई तो सज्जन भगत बन गया जो परमात्मा को पा लिया। बुल्ले शाह बढ़ गए, बड़े बड़े संत आए। बहुत है ऐसा उदाहरण, अनेकों उदाहरण है जी, कहीं भी ले लो, कोई इतिहास डालो आप। तब कहा बोले चलने से उस एक मुनि जो मेरे से श्रेष्ठ है उससे दर्शन करने चाहिए। नहीं तो राजा ऐसे है कि वो बार ये बड़ा ही उस मुनि करता है, बाबा ही करता है, वो संति कर रहा है, वो क्या है, मैं राजा हूँ, वो मेरी प्रजा है। हालांकि साधु संत महात्मा जो राजा प्रजा भी आते हैं, आज भी हमारे साधु संत महात्मा है जो तो सरकार का आदर सत्कार करते हैं वो, लेकिन उनका तो वो खुद ही वो परमात्मा जो बात करते हैं वो बड़ी ताकत आ सकती है। वो दिखावा नहीं करते, कोई चमत्कार नहीं करते, वो कह रहे ढांचा जो व्यवस्था बनी हुई है हमारी समाज की भलाई के लिए, वो समाज की भलाई के लिए साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जो विद्वान लोग हैं वो कहीं बिगड़ नहीं डालते। कहीं अन्याय होता है वहाँ आवाज़ जरूर उठा लेते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्यार से सरकार को, प्रशासन को, जो भी है उनको आगाह करते हैं जो कल्याण के लिए। और जो अच्छे प्रशासक हैं, अच्छे जो अधिकारी हैं, अच्छे जो नेता हैं, उन साधु संत महात्मा बात मानकर उनके शरण जाते हैं और उनके आशीर्वाद लेकर खुद का कल्याण भी करते हैं। और जो नगर के लोग, नगरवासियों का, ग्रामवासियों का, शहरवासियों, देशवासियों का वो भविष्य उज्ज्वल के लिए योजना बनाते हैं, काम करते हैं। तो जी मेरा आपसे विशेष विनती, अनुरोध, अध्यात्म की तरफ बढ़े। अध्यात्म में बढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा करके सत्कर्म करोगे। अगर पीछे कोई जीवन में कोई गंदी याद किसी में हो, बचपन से जवानी में या बुढ़ापा हो, तो भी जितना जीवन बचा है, जो जीवन है 1 दिन का है, 2 दिन का है, चाहे घड़ी का, 1 पल का है, उसको दिल से प्रभु परमेश्वर याद करें और अपना कल्याण करें। कृष्ण भगवान जी तो यहाँ तक भी उपदेश देते हैं अर्जुन जी को, अंत समय में मुझे याद कर ले सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से, तो अभी उसका बेड़ा पार है, उसका कल्याण हो जाता है अर्जुन। पर सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से मुझे भजित शरीर वो याद तो करे। यहाँ तक इस भगवान जो परमात्मा है हम लोगों को छूट दे रखी। तो ओम परमात्मा जय श्री राम। सर्वे माताएं नमः, सर्वे गुरुवाय नमः, साधु देवताएं नमः, परमात्मा जय श्री राम। आप सबके चरणों में प्रणाम विनती। ओम परमात्मा जय श्री राम।